मेरा नाम अहमद है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा। हमारा गांव ना ज्यादा आबाद था ना बिल्कुल सुनसान। कच्चे रास्ते, खेतों में लहलहाती फसलें, शाम को दरख्तों के पीछे डूबता सूरज और रात को चांदनी में नहाए खेत। यही मेरी दुनिया थी। मेरी जिंदगी में एक कमी शुरू दिन से थी, माँ की कमी। मैं 6 बरस का था जब मेरी माँ एक सख्त बीमारी के बाद दुनिया छोड़ गई। अब्बा दिन भर खेतों में मसरूफ रहते, घर में मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। ऐसे में एक शख्सियत ने मेरी दुनिया को संभाला, मेरी खाला। खाला मेरी माँ की बड़ी बहन थी। वो मेरे लिए माँ से बढ़कर थी। मैं आज भी याद करता हूँ जब वो मुझे गोद में उठाकर चांद को देखते हुए लोरियां सुनाया करती थी। वो अपने दोपट्टे के प्लो से मेरे आंसू साफ करती, मेरे लिए मीठे पकवान बनाती और अक्सर कहती, अहमद मेरा बेटा है, मेरा सहारा है। खाला की शादी करीबी गांव के एक नेक दिल आदमी खालू रशीद से हुई थी। खालू नर्म मिजाज और सीधे सादे इंसान थे। उनका दिल बहुत बड़ा था। वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। जब भी वो मेरे लिए खिलौने मीठे लाते तो खाला हंसते हुए कहती, अहमद तो अब तुम्हारा भी बेटा है रशीद। और खालू मुस्करा कर मेरा सर थपथपाते। मैंने अपना बचपन माँ के बजाय खाला और खालू के प्यार में गुजारा। उनकी जिंदगी सादा मगर खुशियों से भरी थी। गांव वाले अक्सर कहा करते, ये जोड़ी बहुत हुसैन है, एक दूसरे का साथ देने वाली। खाला बहुत नर्म दिल खातून थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती। गांव की औरतें अक्सर उनके पास मशवरे लेने आती थीं। वो सबकी बातें सुन्नतें दिलासा देती और फिर कोई हल निकाल देती। मेरी तालीम भी खाला ने ही संभाली। मैं गांव के छोटे स्कूल में पढ़ता था। जब कभी मेरा जी पढ़ाई से उगता जाता, खाला कहती, बेटा इल्म वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। तुम पढ़ोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। उनकी बातें मेरे दिल पर नक्श हो जाती थीं। मैं हमेशा चाहता था कि पढ़ लिख कर उनका सहारा बनूं, उनका फखर बनूं। खाला और खालू की जिंदगी एक दूसरे के साथ बहुत सुकून से गुजर रही थी। गांव के लोग अक्सर रश्क से कहते, रशीद की बीवी नसीबा बड़ी नेक औरत है। अल्लाह ने इन दोनों को खुशियां दी हैं। हफ्ते के दिन जब खेतों से थोड़ा सुकून मिलता, खालू मुझे और खाला को साथ लेकर करीबी झील पर जाया करते। वहां शाम को बैठकर ठंडी हुआ खाते, परिंदों के झुंड देखते। खालू अक्सर हंसते हुए कहते, नसीबा देखो ये परिंदे कैसे झुंड में उड़ते हैं। ऐसे ही जिंदगी भी है, अकेलापन मुश्किल होता है, साथ हो तो आसान हो जाता है। खाला मुस्करा कर जवाब देती, हाँ रशीद, बस दुआ करो हमारा साथ यूं ही कायम रहे। मैं उनकी बातें सुनता तो दिल चाहता कि ये खुशियां कभी खत्म ना हो। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। खुशियों के बीच कभी कभी तकदीर ऐसे तूफान लाती है जो सब कुछ बदल देता है। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। सर्दियों का मौसम था। खालू शहर गए थे कुछ सौदा लेने। खाला ने उनके लिए ऊनी शाल बांधी थी और जाते वक्त कहा था, जल्दी वापस आ जाना, तुम्हारे बगैर ये घर सुनसान लगता है। लेकिन वो दिन खालू वापस ना लूटे। शहर के रास्ते में एक खौफनाक हादसा हुआ। घोड़ा गाड़ी उलट गई और खालू वहीं दम तोड़ गए। खबर गांव पहुंची तो हंगामा मच गया। मैं दौड़ता हुआ घर आया। खाला कमरे में बैठी थीं, चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैयत लाई गई तो वो जमीन पर गिर गईं। चीखते हुए कहने लगे, रशीद, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। इस दिन मैंने अपनी खाला को टूटते हुए देखा। वो औरत जो सबको सहारा देती थी खुद बेसहारा हो गई। खाला की जिंदगी खालू की मौत के बाद जैसे रुक सी गई थी। वो पहले बहुत बातूनी थी मगर अब अक्सर खामोश रहती। सुबह उठकर बस दोपट्टे का प्लो आंखों से लगाती, घर के कोने में बैठी रहती। मैं जब भी उनके पास बैठता तो वो जबरदस्ती मुस्करा देती और कहती, अहमद तुम फिक्र न करो, मैं ठीक हूं। लेकिन मैं जानता था कि वो ठीक नहीं है। उनकी आंखों के नीचे के हल्के दिन ब दिन कमजोर होता चेहरा और खामोशी सब कुछ बता रहा था। एक दिन शाम को मैं खेतों से लूटा तो खाला सह में बैठी आसमान को देख रही थी। मैंने करीब जाकर कहा, खाला आप कुछ परेशान लग रही हैं। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अहमद परेशानी अब मेरा मुकद्दर बन गई है। लोग कहते हैं बेवा औरत को अकेला नहीं रहना चाहिए।
लेकिन मेरा दिल अब किसी पर भरोसा नहीं करता। उनकी बातों ने मेरे दिल में एक तूफान बर्पा कर दिया। मैंने पहली बार सोचा, क्या मैं खाला को हमेशा के लिए सहारा नहीं दे सकता? ये सोच मुझे डरा भी रही थी। आखिर खाला मेरे लिए माँ जैसी थी। मगर दिल बार बार कह रहा था, वो अकेली हैं, तुम्हें उनका सहारा बनना है। कुछ दिन तक मैं इसी कश्मकश में रहा। रात को नींद नहीं आती थी। कभी दिल कहता कि मैं ये बात अपने वालिद से करूं, कभी डरता कि शायद वो बुरा मान जाए। आखिरकार एक रात हिम्मत करके मैंने अब्बा जी से कहा, अब्बा जी, मैं खाला को यूं अकेला नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि उनसे निकाह कर लूं। अब्बा जी चौंक गए। कुछ देर मुझे घूरते रहे, फिर भारी आवाज में बोले, अहमद, ये आम बात नहीं है। लोग क्या कहेंगे? मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, लोगों की बातों से ज्यादा मुझे खाला की फिक्र है। मैंने उन्हें टूटते देखा है। अब्बा जी, अगर मेरी नीयत साफ है तो क्या ये रिश्ता जायज नहीं? अब्बा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, अगर तुम्हारा दिल साफ है और नीयत सिर्फ खाला को सहारा देना है तो ये निकाह हराम नहीं, लेकिन ये आसान भी नहीं होगा। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा, मगर खाला को अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन बाद बात खाला के कानों तक पहुंची। जब मैंने उनके सामने अपनी नीयत रखी तो वो चौंक गईं। उनकी आंखों में हैरत और शर्मिंदगी थी। उन्होंने कहा, अहमद, तुम पागल तो नहीं? मैं तुम्हारी खाला हूं। लोग बातें बनाएंगे। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, खाला, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। खाला खामोश हो गई। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। शायद वो जान गई थीं कि मैं दिल से सच कह रहा हूं। चंद दिन बाद खानदान के कुछ बड़े इकट्ठे हुए। कुछ रिश्तेदारों ने मुखालफत की, कहा कि ये रिश्ता मुआशरे में अजीब लगेगा। मगर मेरे अब्बा जी ने सबके सामने कहा, यह निकाह जायज है। अहमद अपनी खाला को सहारा देना चाहता है। हमें इस पर फख्र होना चाहिए। यूं में एक सादा सी तकरीब में मेरा और खाला का निकाह हो गया। इस दिन खाला ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। वो रोती भी थीं और मुस्करा भी रही थी। निकाह के बाद जब मैंने पहली बार उनके करीब जाकर कहा, खाला, अब आप कभी अकेली नहीं होंगी, तो उन्होंने आंसुओं के साथ मुस्करा कर जवाब दिया, अहमद, आज से तुम सिर्फ मेरे भांजे नहीं, मेरे हमसफर भी हो। निकाह के बाद जिंदगी बिल्कुल नई लगने लगी। खाला, जो अब मेरी बीवी थीं, शुरू में थोड़ी झिझक महसूस करती थी। वो कभी भी मुझे नजरें भर कर नहीं देखती। हमेशा खामोश रहती, जैसे उनके दिल में शर्म और खौफ एक साथ जमा हो। एक रात जब मैं सहन में बैठा सोच रहा था तो खाला पास आकर बोले, अहमद, मुझे डर लगता है। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? मैंने उनके हाथ थाम कर कहा, खाला, नहीं, नसीबा बीबी अब आप मेरी बीवी हैं। मैं वदा करता हूं कि दुनिया कुछ भी कहे, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। खाला की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोले, अल्लाह करे तुम हमेशा ऐसे ही मेरा सहारा रहो। अगले दिन गांव वालों की नजरें हम पर जिमी रही। कुछ औरतें चुपके चुपके बातें करती थीं। देखा, भांजे ने अपनी खाला से शादी कर ली। ये कैसा रिश्ता है? कुछ मर्द तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहते, अब तो अहमद को अपनी खाला ही बीवी मिल सकी। शुरू में ये बातें हमें अंदर से जख्मी कर देती, लेकिन वक्त के साथ हमने सीख लिया कि लोगों की जुबान को रोकना मुमकिन नहीं। खाला ने मेरा साथ देना शुरू किया। वो मुझे पढ़ाई के लिए हौसला देती, खेतों के काम में मेरा हाथ बटात और मेरे हर दुख में मेरे साथ खड़ी रहती। उनकी मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगी थी। जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन गांव के कुछ लोग मेरे अब्बा जी के पास आए और कहने लगे, हाजी साहिब, ये निकाह गलत था। अहमद ने अपनी खाला से शादी करके सबको हैरान कर दिया है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अब्बा जी ने सख्त लहजे में जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। इसने एक बेवा औरत को सहारा दिया है। तुम लोगों को अगर शर्म नहीं आती तो कम अज कम एतराज न करो। वो लोग चुप हो गए, मगर दिलों में कांटे लिए वापस गए। खाला अक्सर रात को कहती, अहमद, कभी कभी सोचती हूँ शायद मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया।
अगर तुम किसी और से शादी करते तो ये बातें न सहनी पड़ती। मैं उनका हाथ पकड़कर कहता, नसीबा तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। लोगों की परवाह मत करो, मेरा सुकून तुम हो। उनकी आंखों में वो चमक आ जाती जिसने मुझे हमेशा जीने की ताकत दी। वक्त गुजरता गया, हमारी जिंदगी में सुकून आने लगा। खाला, अब मेरी बीवी, ने मुझे वो मोहब्बत दी जो सिर्फ एक मुखलिस हमसफर दे सकता है। वो हर दुख में मेरा सहारा बने और हर खुशी में मेरा साथ। मैंने खेतों में ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। चंद सालों में हमारी जमीन की पैदावार बढ़ गई। गांव वाले जो पहले ताने देते थे अब कहने लगे, अहमद ने कमाल कर दिया है। इसकी खाला के साथ शादी का फैसला बुरा नहीं था। देखो कैसे दोनों ने घर संभाल लिया है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिल भी बदलने लगे। जो कभी हमें अजीब नजरों से देखते थे वो अब इज्जत देने लगे। शादी के चंद साल बाद हमारी गोद हरी हो गई। अल्लाह ने हमें एक बेटा अता किया। जब मैंने पहली बार इसे अपनी गोद में लिया तो खाला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, देखो अहमद, अल्लाह ने हमारे सब्र का फल दे दिया। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ नसीबा, ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। बेटे की पैदाइश ने हमारी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया। गांव के लोग भी अब हमें इज्जत देने लगे थे। वो कहते, अल्लाह ने अहमद को हिम्मत दी, अपनी खाला को सहारा देकर इसने सबके लिए मिसाल कायम कर दी। आज जब मैं अपनी जिंदगी की कहानी बयान कर रहा हूं तो मेरे सामने खाला बैठी है। उनके बालों में सफेदी आ गई है लेकिन चेहरे पर सुकून है। वो वही सुकून है जो एक औरत को इस वक्त मिलता है जब वो जानती है कि इसका हमसफर इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, नसीबा, याद है जब लोग हमें ताने देते थे? वो मुस्करा कर बोले, हाँ अहमद, लेकिन अब देखो, वही लोग हमें दुआएं देते हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, यह कुर्बानी, सब्र और खुलूस की कहानी है। ये इस औरत की कहानी है जिसने दुख सहे और इस मर्द की कहानी है जिसने इन दुखों को अपना सहारा बनाकर खुशियों में बदल दिया। सबक: जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे रिश्ते कायम हो जाते हैं जो आम नहीं होते, लेकिन अगर नीयत साफ और दिल में खुलूस हो तो वही रिश्ते सबसे मजबूत साबित होते हैं। बेवा औरत को सहारा देना नेकी है, चाहे मुआशरा कुछ भी कहे। असल मोहब्बत वो है जो दुखों में साथ दे, तानों में डटे और हर हाल में एक दूसरे को सहारा दे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको हर रोज़ नई नई मोहब्बत, रिश्तों और ज़िंदगी की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी।